Hi all. So today is 6th of June 2025 और मेरी सर्जरी हुई थी 8th of June 2023। तो अब मेरी सर्जरी को 2 years कंप्लीट होने वाले हैं। सो टुडे इज़ नॉट अ वेरी एनी स्पेसिफिक वीडियो, एक्चुअली टुडे इज़ अ स्पेसिफिक वीडियो फॉर माय फादर। आज उनका बर्थडे है और क्योंकि अभी वो इस दुनिया में नहीं है तो आई जस्ट वॉन्ट टू गिव हिम अ स्मॉल ट्रिब्यूट। उन्होंने मेरी लाइफ में जितनी भी चीज़ें ऐड ऑन करी है, मुझे समझ नहीं आता मैं उन्हें किस तरीके से थैंक यू बोलूँ। वो जब तक थे तब तक मैंने उनके साथ हमेशा अच्छे से ही पेश आई हूँ, बट ऑब्वियसली जैसे सबको पता है कि बच्चों को कभी कभी अपने माँ बाप पे गुस्सा आ जाता है, कभी कभी आपको उनकी बातें सही नहीं लगती है और मतलब आप में और आपके पेरेंट्स के बीच में किसी भी बात पे मतलब नोक झोंक हो जाती है। बट सीरियसली आई वुड लाइक टू से कि जब वो नहीं होते हैं तब आपको उनकी असली अहमियत के बारे में पता लगता है। आपको पता लगता है कि एक्चुअल में वो आपकी लाइफ में क्या थे। और मुझे लगता है वो शादी के बाद और भी ज़्यादा आपको फ़ील होती हैं चीज़ें, क्योंकि जो आपके फादर हैं, आपकी जो भी मदर हैं, जो उनका रोल है आपकी लाइफ में या वो जिस तरीके से आपके लिए करते हैं, आपके लिए सोचते हैं, उस लेवल का उस तरीके का बन पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। तो हम लोग जो आजकल के टाइम में कहते हैं कि नहीं हमारे पेरेंट्स तो ऐसे हैं, हमारे पेरेंट्स हमको हर चीज़ में रोक टोक करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमको यहाँ नहीं जाने देते, वहाँ नहीं जाने देते, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है। आई नो हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, बच्चों का भी लॉजिक होता है और पेरेंट्स का अपना लॉजिक होता है। बट कभी भी अपने पेरेंट्स पे चिल्लाना और कभी भी गलत तरीके से उनसे बात मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि उनकी लाइफ कितनी है, आपको अपनी भी लाइफ के बारे में नहीं पता रहता है। बट हाँ, डेफिनेटली वो चीज़ बहुत ज़्यादा टीज़ करती है जब भी उनकी बर्थडे होती है या आपके पेरेंट्स की एनिवर्सरी होती है और एनिवर्सरी के टाइम पे पेरेंट्स में से एक भी जना नहीं होता है तो दूसरे पेरेंट को सपोर्ट करना या फिर दूसरे अपने मतलब मम्मी या पापा में से जिसको भी आप सपोर्ट करते हो उनको सपोर्ट करने के लिए भी आपको बहुत हिम्मत लगती है। सो आज मेरे पापा का बर्थडे है एंड आई रियली लव हिम सो मच। मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मैं हमेशा भगवान से यही कहती हूँ कि जब भी मेरा अगला जन्म में मुझे ऐसे ही पापा चाहिए। मेरे पापा इज़ वेरी स्वीट, बहुत ही मतलब मेरे पापा बहुत इनोसेंट, बहुत ही सीधे थे और उनका पिछले साल अक्टूबर में ही वो ख़त्म हो गए थे एंड द डे वॉज द धनतेरस। तो धनतेरस वाले दिन मेरे पापा ख़त्म हुए थे, तो वो एक ऐसा स्पेसिफिक डे भी बन गया है हम लोगों के लिए या मेरी पूरी फैमिली के लिए कि लाइक एक धनतेरस हिंदू फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बट now he is no more, but seriously I would like to tell everyone कि आप अपने पेरेंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, उनके साथ जितना टाइम स्पेंड कर पाए आप उतने अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिए, उन्हें अपनी लाइफ में बोझ मत समझिए एंड डेफिनेटली उन लोगों की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहती ही हैं। बट वन मोर पॉइंट, पेरेंट्स जैसा कोई नहीं होता, कोई नहीं बन सकता, कोई वो सब चीज़ें आपके लिए नहीं कर सकता। इवन आपके खुद का हस्बैंड या खुद की वाइफ भी होंगी वो भी आपके लिए वो सब एटलीस्ट नहीं कर पाएंगे या नहीं कर सकते हैं जो आपके पेरेंट्स आपके लिए कर सकते हैं। सो डेफिनेटली लव देम सो मच। जब तक आप हो उनके साथ रहो, अच्छे से इंजॉयमेंट करो, अच्छे से लाइफ को जियो एंड कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट मत करो। बट हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो कि जो भी आप कह रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, उससे दूसरे को हर्ट ना हो, क्योंकि जो आप अपने लिए चाहते हो वैसा ही दूसरे के साथ भी ट्रीट आप करो। ऐसा मत करो कि आप चाह रहे हो कि मेरे से ये बंदा इस तरीके से बात नहीं करे और मैं इससे किसी भी तरीके से बात कर लूँ। सो डोंट डू लाइक दिस। लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, यू डोंट नो कब कौन कितने टाइम के लिए है इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में। सो प्लीज़ बी सपोर्ट टू ऑल ऑफ़ योर पेरेंट्स एंड हमेशा उनके साथ रहिए एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं। एंड द स्पेसिफिक वीडियो फॉर द ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा ग्रेड 2 पर मैं बनाऊंगी विच इज़ डे आफ्टर। मैं अभी 8th of June को बनाऊंगी। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू शेयर माई एक्सपीरियंस फॉर द 2 years ऑफ जर्नी ऑफ सर्जरी एंड थैंक यू सो मच। ओके, बाय।